मीन राशि 2 मार्च से 8 मार्च 2026। मीन राशि वालों, इस सप्ताह की कहानी एक एहसास से शुरू होती है। 2 मार्च की सुबह सब कुछ सामान्य लगता है। दिन की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे हर दिन होती है, लेकिन आपके भीतर एक हल्की सी संवेदना जागती है, जैसे मन कुछ कहना चाहता हो, जैसे कोई पुराना सपना फिर से दस्तक दे रहा हो। आप इसे शायद एक साधारण भावना समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 3 मार्च के आसपास कोई छोटी सी घटना, एक बातचीत, एक याद या किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ा संकेत उस भावना को और गहरा कर सकता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह सप्ताह केवल बाहरी घटनाओं का नहीं, बल्कि आपके भीतर की दुनिया का है। आपकी कल्पनाएं, आपकी भावनाएं और आपके सपने सब जैसे एक साथ जाग रहे हो। 5 या 6 मार्च के आसपास परिस्थितियां आपको थोड़ा ठहरकर सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। ऐसा लग सकता है कि जीवन आपको ये याद दिला रहा है कि केवल जिम्मेदारियां निभाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी अपने दिल की आवाज सुनना भी जरूरी होता है। ये सप्ताह तेज बदलावों का नहीं, बल्कि गहरे एहसासों का है। जैसे जैसे 7 और 8 मार्च करीब आएंगे, आपको महसूस हो सकता है कि आपके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जैसे अब आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। ये कहानी आपको यह एहसास दिला सकती है कि जीवन की सबसे खूबसूरत दिशा वही होती है जहां दिल और दिमाग दोनों साथ चले। और इस बार शायद आपकी कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां आपके सपने धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। कहानी अभी शुरू हुई है और अगला अध्याय आपके विश्वास से लिखा जाएगा। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षेत्र की कहानी एक छोटे से संकेत से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, जिम्मेदारियां भी अपनी जगह हैं। लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है जो आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर दे। शायद कोई नया सुझाव या कोई ऐसा काम जिसे करने का तरीका अब तक आपने अलग ढंग से नहीं सोचा था। पहले पल में आप थोड़ा संकोच महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहीं से कहानी का पहला मोड़ आता है। 5 मार्च के आसपास कोई बातचीत या मीटिंग ऐसी हो सकती है जहां आपको अपनी बात रखने का अवसर मिले। आप धीरे धीरे अपनी सोच साझा करते हैं और हो सकता है कि वही विचार लोगों को प्रभावित कर दे। कोई वरिष्ठ आपकी संवेदनशील सोच की सराहना कर सकता है, या कोई सहकर्मी आपके दृष्टिकोण को अलग और उपयोगी मान सकता है। 6 या 7 मार्च तक काम की गति थोड़ी तेज हो सकती है। नई जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं आपको व्यस्त रख सकती हैं, लेकिन यदि आप अपने शांत स्वभाव और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सप्ताह के अंत तक आपको यह महसूस हो सकता है कि आपने केवल काम ही नहीं किया, बल्कि अपनी पहचान भी मजबूत की है। ये कहानी आपको सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी तरह से काम करता है, लेकिन जो लोग दिल और समझ दोनों से काम करते हैं, वही आगे चलकर अलग पहचान बनाते हैं। और इस बार शायद आपकी संवेदनशील सोच ही आपके करियर को एक नई दिशा देने वाली है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक कहानी एक छोटे से विचार से शुरू होती है। 3 मार्च के आसपास आप अपने खर्च और बचत के बारे में सोच सकते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन अचानक कोई ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है जो आपको अपनी आर्थिक योजनाओं को थोड़ा अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करे। शायद कोई पुरानी योजना याद आ जाए, या किसी मित्र की बात आपको सोचने पर मजबूर कर दे। पहले पल में आपको लगेगा कि यह केवल एक साधारण विचार है, लेकिन धीरे धीरे वही विचार आपके मन में जगह बनाने लगता है। 5 मार्च के आसपास आप अपने पिछले खर्चों और बचत को ध्यान से देखने लगते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं कि कहां थोड़ा संतुलन लाया जा सकता है। यहीं से कहानी का मोड़ आता है। आप कोई बड़ा जोखिम लेने के बजाय छोटे छोटे बदलाव करने का निर्णय लेते हैं। 6 या 7 मार्च तक कोई छोटी सी आर्थिक राहत भी मिल सकती है, जैसे कोई रुका हुआ भुगतान मिल जाना या कोई खर्च टल जाना। ये बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन यह आपको यह एहसास जरूर दिला सकता है कि आपकी सावधानी व्यर्थ नहीं जाती। सप्ताह के अंत तक आपको ये समझ आने लग सकती है कि धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से संभालने से भी बढ़ता है। ये सप्ताह आपको सिखाता है कि आर्थिक स्थिरता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे धैर्य और संतुलन से बनती है। और इस बार आपकी समझ ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। इस सप्ताह प्रेम की कहानी एक भावनात्मक एहसास से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, रिश्ते भी अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन दिल के भीतर कहीं एक हल्की सी संवेदना जाग सकती है, जैसे कोई भावना धीरे धीरे गहराई पकड़ रही हो। शायद ये किसी पुराने रिश्ते की याद हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच जो हाल ही में आपके जीवन में आया हो। और यहीं से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। 4 या 5 मार्च के आसपास कोई छोटी सी बातचीत या मुलाकात आपके दिल को थोड़ा और स्पष्ट कर सकती है।
यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय एक दूसरे को और गहराई से समझने का हो सकता है। कोई साधारण सी बात आपको यह एहसास दिला सकती है कि आपके रिश्ते में भरोसा और जुड़ाव पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। और यदि आप सिंगल हैं, तो कोई नई पहचान आपकी कहानी का हिस्सा बन सकती है। शुरुआत बहुत साधारण होगी, एक सामान्य बातचीत, एक मुस्कान या कोई साझा रुचि। लेकिन उस छोटे से परिचय के पीछे एक भावनात्मक जुड़ाव की संभावना छिपी हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि प्रेम हमेशा बड़े इजहार से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो एक छोटे से एहसास से जन्म लेता है। 7 या 8 मार्च तक कहानी आपको ये सिखा सकती है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां आप अपनी भावनाएं बिना डर के व्यक्त कर सके। और शायद इस बार आपकी कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह आपकी कहानी 2 दिशाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई देती है, करियर और स्वास्थ्य। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम में सामान्य रूप से लगे हुए होंगे। आपकी आदत के अनुसार आप हर काम को शांत तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 3 या 4 मार्च के आसपास कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है जहां आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान और ऊर्जा लगानी पड़े। शायद कोई नया कार्य सामने आ जाए या किसी पुराने काम को दोबारा ठीक करने की जिम्मेदारी मिल जाए। पहले पल में आपको लग सकता है कि यह थोड़ा कठिन है, लेकिन यहीं से कहानी का मोड़ शुरू होता है। आप धीरे धीरे धैर्य के साथ काम को संभालते हैं। आपकी शांत सोच और समझदारी आपको जल्दबाजी में गलती करने से बचा सकती है। 5 या 6 मार्च तक आपको महसूस हो सकता है कि आप परिस्थिति को सही दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान शरीर हल्के संकेत दे सकता है, जैसे थोड़ी थकान, नींद की कमी या मानसिक बोझ। यहीं से स्वास्थ्य कहानी में प्रवेश करता है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन यह एक संकेत जरूर होगा कि काम के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि 7 या 8 मार्च तक आप अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, पर्याप्त विश्राम, हल्की दिनचर्या और मानसिक शांति, तो आपकी ऊर्जा फिर से संतुलित हो सकती है। ये सप्ताह आपको सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि संतुलन से मिलती है। और इस बार आपका शांत और संतुलित कदम ही आपको आगे की राह में मजबूत बना सकता है। इस सप्ताह की कहानी में एक शांत लेकिन गहरा मोड़ आता है, उपाय और सुझाव का। मान लीजिए 5 मार्च की सुबह आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी थकान और भावनात्मक बोझ महसूस हो सकता है, जैसे मन बहुत सारी बातों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा हो। आप खुद से पूछते हैं, क्या मुझे थोड़ा रुककर अपने मन को शांत करना चाहिए? यहीं से कहानी की दिशा बदलती है। आप तय करते हैं कि इस सप्ताह हर दिन कुछ मिनट केवल अपने लिए निकालेंगे। सुबह की शांत हवा में थोड़ी देर ध्यान, प्रार्थना या गहरी सांस लेना आपके मन को धीरे धीरे स्थिर करने लगता है। फिर सप्ताह के किसी दिन आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, चाहे वो छोटा सा सहयोग हो या किसी की बात ध्यान से सुनना। ये साधारण सा कार्य आपके भीतर एक अलग ही शांति और संतोष ला सकता है। आप ये भी निर्णय लेते हैं कि इस सप्ताह अनावश्यक चिंता और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से दूरी बनाए रखेंगे। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि कई समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितना मन उन्हें बना रहा था। सप्ताह के अंत तक आप समझ सकते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, बल्कि छोटे, शांत और सकारात्मक प्रयासों से आते हैं। और यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इस सप्ताह की कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां आपको खुद से एक गहरा सवाल पूछना पड़ सकता है, क्या मैं अपनी भावनाओं को सही दिशा दे रहा हूं? 6 मार्च के आसपास कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है, कोई बातचीत, कोई याद या कोई ऐसा क्षण जो आपके दिल को थोड़ा भावुक बना दे। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें या अपने मन की बात उसी पल कह दें, लेकिन यही कहानी की असली सीख छिपी है। यदि उस पल आप थोड़ा रुकते हैं और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एहसास हो सकता है कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहकर सोचना ही सबसे सही कदम होता है। इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि अपने दिल की सुने, लेकिन निर्णय लेते समय दिमाग की आवाज को भी उतना ही महत्व दें। जब दिल और दिमाग दोनों साथ चलते हैं, तभी रास्ता सही बनता है। सप्ताह के अंत तक आपको ये समझ आ सकता है कि आपकी असली ताकत आपकी संवेदनशीलता में है, लेकिन उस संवेदनशीलता को संतुलित रखना भी उतना ही जरूरी है। और यही संतुलन आने वाले समय में आपको अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बना सकता है। इस सप्ताह की कहानी का अंतिम दृश्य एक गहरी शांति और उम्मीद के साथ सामने आता है। 8 मार्च की शाम है। आप पूरे सप्ताह को पीछे मुड़कर देखते हैं। कई छोटे छोटे पल ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। कहीं भावनाएं थी, कहीं जिम्मेदारियां और कहीं अपने भीतर झांकने का मौका। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि यह सप्ताह केवल घटनाओं का नहीं था,
यह आपके भीतर होने वाले बदलाव का था। अब आप पहले से थोड़ा ज्यादा स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। अब आप अपनी भावनाओं को समझने लगे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि हर रास्ता तुरंत तय नहीं होता, कुछ रास्ते धीरे धीरे सामने आते हैं। यही से आने वाले समय की झलक शुरू होती है। आने वाले दिनों में ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जहां आपकी संवेदनशीलता और आपकी समझ दोनों काम आएंगी। हो सकता है कि वही भावना जिसे आप आज केवल एक एहसास समझ रहे हैं, आगे चलकर आपके जीवन की दिशा तय कर दे। ये सप्ताह आपको ये सिखा चुका है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यात्राएं वही होती हैं जहां आप अपने दिल की आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपने भीतर के इस विश्वास और शांति को बनाए रखते हैं, तो भविष्य आपके लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई खुशियां लेकर आ सकता है। ये सप्ताह एक संकेत है कि आपकी कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है और इस बार उस अध्याय की शुरुआत आपके विश्वास से होगी। और इस तरह मीन राशि वालों, 2 मार्च से 8 मार्च 2026 की यह साप्ताहिक कहानी अपने इस अध्याय को शांत लेकिन सुंदर एहसास के साथ पूरा करती है। इस सप्ताह ने आपको ये याद दिलाया कि जीवन केवल भागदौड़ और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। कभी कभी रुककर अपने दिल की आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। आपने महसूस किया कि आपकी संवेदनशीलता, आपकी कल्पना और आपकी भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक अध्याय था। आने वाले दिनों में आपके विश्वास, आपके निर्णय और आपके सपने ही आपकी कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। अगर आपको ये साप्ताहिक कहानी पसंद आई और आपने इसमें अपने जीवन की झलक महसूस की, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही राशियों की रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक, वीडियो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।